हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीसू के साथ साथ उसके बाकी सारे आदमी भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो आर्मीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी हॉल में बैठे हुए थे। सभी के मन में बस एक ही बात चल रही थी, क्या सुगा जिमिन को वापस ले आ पाएगा। यूंगी भी वहीं पास था, वो दरवाजे पास खड़ा था। वो जब से नीचे आया था उसने किसी से कोई बात नहीं की थी और बाकी घर वाले भी उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यूंगी को क्या बोले। अगर वो यूंगी को दिलासा दिलाएं कि सुगा जिमिन को ले आएगा, लेकिन अगर सुगा जिमिन को लाने में नाकामयाब रहा तो फिर क्या होगा। वो उसे झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यही सोचा कि ना बोलना ही बेहतर होगा और वो सब चुप रहे। यूंगी जो रूम में हॉल पे इधर से उधर जा रहा था और बार बार दरवाजे की ओर ही देख रहा था, तभी उन सबको हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दी। सभी का दिल अब हाथों पे आ चुका था, जैसे जिमिन उनके साथ है कि नहीं। लेकिन जैसे ही सुगा ने घर में कदम रखा, यूंगी ने तुरंत जिमिन को अपने गोद में ले लिया, जो अभी तक यूंगी के गोद में शांति से लेटा हुआ था। यूंगी ने उसे अपनी गोद में ले लिया और अपने रूम की ओर जाने लगा। किसी ने उसे रोका भी नहीं कि वो जिमिन को देख ले। वो लोग समझ रहे थे कि यूंगी कितना बेचैन है। उसने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं है, सिर्फ जिमिन के डर से वो अपने आप को कोस रहा है कि इसके वजह से जिमिन किडनैप हुआ था। और बाकी सब, यूंगी भी चुपचाप आकर सोफे में बैठ गया। वो भी तुरंत से उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आया और सभी वहाँ पास आकर बैठ चुके कि किसी ने कुछ नहीं कहा। बाकी सब भी हैरान थे। जो बॉडीगार्ड और जितने भी यूंगी के साथ सुगा के साथ वहाँ आदमी गए थे, वो सब वहाँ बेहोश हो गए थे। आर्यन ने कहकर उन सबको वहाँ से बाहर निकाला और वह सब भी बैठ गए। आर्यन को पता था कि अब यूंगी से कुछ छुपाए नहीं छुपेगा, अब यूंगी को सारी बात बतानी पड़ेगी। आखिर आज जो उसने देखा सुगा ने, वो तो होकर ही रहेगा। सभी चुपचाप शांति से बैठे हुए थे। करीब 15 मिनट बाद वहाँ पर से एक डॉक्टर आया, जो डायरेक्ट यूंगी के कमरे की ओर जाने लगा। यूंगी के कमरे की ओर जाता देखकर सभी ने समझ लिया कि डॉक्टर को यूंगी नहीं बुलाया होगा। उन लोगों ने कुछ नहीं किया। जब डॉक्टर वहाँ से वापस आए तो जिन ने हिम्मत करते हुए डॉक्टर की ओर देखा और कहा, क्या क्या जिमिन ठीक है? जिन ने पूछा। सॉरी, हाँ अभी वो ठीक है, वो बेहोश है। लगता है उसने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं था और उसके शरीर में भी चोट के निशान हैं। बेहतर होगा कि वो आराम करे, उसके लिए अभी यही सही है, डॉक्टर ने कहा और सुगा की ओर देखकर उसे बो किया और वहाँ से चला गया। जिन अपने आप को और नहीं रोक पाया, वो दौड़ते हुए यूंगी के कमरे में चला गया। यूंगी जिमिन का बाल सहरा रहा था। जिन दौड़ते हुए जिमिन के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने एक बार यूंगी की ओर देखा, यूंगी बिना कुछ कहे नीचे चला गया। जिन ने जिमिन की ओर देखा और उसे गले लगा लिया। सॉरी बेबी, सॉरी, हमें पता नहीं ये सब किसकी गलती है। क्या मून गॉडेस सिर्फ यही चाहती है कि मेरे बच्चे सफ़र करें? जिन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा और जिमिन के फोरहेड में किस किया। और वहीं नीचे यूंगी भी अब नीचे आकर उन सबके साथ बैठ चुका था। सुगा बार बार ऊपर की ओर देख रहा था। नामजून समझ गया कि वो जिन का आने का वेट कर रहा है। जैसे ही जिन आया उसने नीचे देखा, सभी के चेहरे उदास थे। मैं जानना चाहता हूँ, यूंगी ने कहा। सभी ने उसकी ओर देखा। क्या? जिन ने कांपती आवाज़ में कहा। नामजून, उसने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो, सुगा ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा। जूनी, जिन ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, उसे सब पता चल गया है। आर्यन ने सुगा की ओर देखते हुए कहा, मतलब?
जिन ने एक बार फिर कहा, जिन, काई, होबी, उसे पता चल गया है और मुझे लगता है अब यही समय है कि इन सबको हम अपना सच बता दें। आर्यन ने कहा। सभी आर्यन की ओर देखने लगे। आर्यन ने कहना स्टार्ट किया, जैसे हमें पता है हम जीते हैं तो हमें मरना भी पड़ता है। मरने के बाद हमारे सोल्स को हेल या तो हेवन जाना पड़ता है। हेल में वो लोग रहते हैं जिनने बुरा काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हेल में सिर्फ वही लोग रहते हैं जो बुरा काम करते हैं। मून गोडेस ने 2 भाई बनाए, एक जो हेवन में रहता था और दूसरा जो हेल में, लेकिन उन दोनों ने अपनी मर्जी से हेल और हेवन चुना था। जो भाई हेवन में रहता है उसे शांति, ब्राइट कलर और खुशनुमा माहौल पसंद है। ना ही उन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद है, ना ही काली और अंधेरी जगह पसंद है। और वही जो भाई हेल में रहता है उसे अंधेरा पसंद है, जहाँ एक सूरज की रोशनी भी ना जाए। वो जगह जो बाकियों के लिए एक हेल से कम नहीं है, इसीलिए इसे हेल कहा जाता है, जिसे देखकर किसी के भी रूह कांप जाए। मून गोडेस ने सबको चुनने का बराबर हक दिया, लेकिन वो उनकी मर्जी थी। उन्होंने अपनी मर्जी से चुना था कि उन्हें हेल जाना है कि हेवन जाना है। मून गोडेस ने इसी तरह डेविल्स और एंजल्स बनाए। डेविल्स वो थे जो हेल में गए भाई के बच्चे थे, और डेविल्स जो हेल में गए भाई के बच्चे थे। दोनों के बच्चे अपने अपने लोक में बिल्कुल ठीक थे। डेविल्स हेल में अच्छे से रहते थे और वही एंजल्स हेवन में अच्छे रहते थे। लेकिन जैसे कि कहा जाता है 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरह हेल में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें हेवन अच्छा लगता था, और वही कुछ ऐसे लोग हेवन में थे जो हेल से इतनी नफरत करते थे कि वो जब हेल और हेवन 4 साल बाद जब एक साथ आते थे तो उन्हें देखना भी पसंद नहीं था, क्योंकि कोई भी एक समान नहीं रहता। 5 उंगलियां भी एक समान नहीं है। इसी तरह मून गोडेस को कुछ आभास हुआ कि कुछ होने वाला है, इसीलिए 4 साल में होने वाली एंजल्स और डेविल्स की मीटिंग में मून गोडेस आई और उसने मेरे बेटे आर्यन ने थोड़ी देर रुका और जिन की ओर देखा। जिन ने आंखें बंद कर आगे बोलने का इशारा किया। मेरे बेटे और जो हेल के अभी किंग थे उनके बेटे, यानी काई के बेटे। आर्यन ने काई की ओर देखते हुए कहा, दोनों को एक दूसरे का मेट बनाया है, एक डेविल और एक एंजल को एक दूसरे का मेट, जो दोनों एक दूसरे से उतने ही अपोजिट हैं जितने होने चाहिए। वही जहाँ मेरा बेटा जिमिन, आर्यन ने उसका नाम लिया। जिमिन का नाम लेते ही सुगा और यूंगी आर्यन की ओर देखना स्टार्ट कर दिया, जो इतनी देर से अपने नीचे देख रहे थे। हाँ, जिमिन एंजल है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और कहना स्टार्ट किया, मेरे 2 बेटे थे, जिमिन और ते। और इस बार आर्यन ने ते की ओर देखा और उसका बाल सहलाए। ते भी आर्यन के बगल में आकर बैठ गया। सुगा ते की ओर देख रहा, क्या ते भी एंजल है? सुगा ने यह मन में सोचा, लेकिन उसने अपने चेहरे में जाहिर नहीं किया है। हाँ, ते भी एंजल है। आर्यन ने जैसे उसकी मन की बात पढ़ ली थी। मेरे 2 बेटे थे, ते और जिमिन, दोनों ही बहुत प्यारे थे। जिमिन ते से बड़ा था और उसे हमेशा एक ऐसा हस्बैंड चाहिए था जो उसे हमेशा खुश रख सके, जो उसकी फीलिंग को समझे। ये नहीं कि वो अपनी फीलिंग जिमिन के ऊपर थोपे। जिमिन हमेशा से इंडिपेंडेंट था। अपने जन्म से ही उसे फ्रीडम पसंद थी। उसे महलों में रहना पसंद नहीं था। वो हमेशा मुझसे शिकायत किया करता था कि अप्पा, हम कोई एक छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेते, हम उसमें मैं, आप और ते और अम्मा रहेंगे। आर्यन ने याद करते हुए कहा, लेकिन ते उससे थोड़ा उल्टा था। ते को इस सब की आदत थी और उसे अपनी मेट का बहुत ज़्यादा बेतहाशा इंतज़ार था। लेकिन जब जिमिन की शादी हुई उसके 2 साल बाद ही ते को भी उसका मेट एंजल मिल गया, और वो था जंगकुक। आर्यन ने जंगकुक की ओर देखते हुए कहा। जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह गई। जंगकुक ने कांपते पैरों से खड़े हुआ और अपने इशारा करते हुए कहा, मैं एंजल हूँ।
जंगकुक ने कहा। आर्यन ने हाँ में सर हिलाया और कहना स्टार्ट किया, लेकिन ये कहानी ते और जंगकुक की नहीं। ये कहानी शुरू हुई थी मून गॉडेस के हर साल होने वाले, मेरा मतलब 4 साल में एक बार होने वाले त्यौहार से, जब मून गॉडेस ने मेरे बेटे जिमिन और काई के बेटे युंगी का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया, यानी वो दोनों मेट हुए थे। युंगी अब जिन की ओर देखने लगा, जैसे वो जिन से कंफर्म करना चाहता हो कि आर्यन जो बोल रहा है वह सही है। जिन ने हाँ में सर हिलाया। फिर युंगी ने काई और होबी की ओर देखा, उन दोनों भी हाँ में सर हिलाया। सुगा ने कहना स्टार्ट किया, जब जिमिन और युंगी की एक दूसरे के मेट बने तो मैं कौन हूँ? मैं इन दोनों के बीच क्या कर रहा हूँ? सुगा ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, जैसे उसे बहुत बुरा लगा हो कि युंगी और जिमिन मेट थे, वो और जिमिन नहीं। सुगा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, आर्यन ने कहा। तुम मेरी बात सुनो। आर्यन ने कहना स्टार्ट किया। हाँ, सुगा ने हमें सर हिलाया। जब तुम दोनों मेट हुए तब पूरा हेल और हेवन दोनों ही परेशान था, क्योंकि एक एंजल और वो भी हेल के अंदर, ये हो नहीं सकता। जिमिन के पंख जल जाते, जिमिन के पंख या जिमिन खुद जल जाता। लेकिन मून गॉडेस ने उसे एक रिंग दी। जैसे ही रिंग का नाम सामने आया, सुगा ने उसकी ओर देखा। हाँ, ये वही रिंग है जो जीसू चाहती है, आर्यन ने कहा। इस रिंग में इतनी पावर थी कि वो जिमिन को हेल में हमेशा रख सकता था। जिमिन की कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं जिमिन हेल की आग में कभी जल पाता। वो वहाँ के वातावरण में ऐसे घुल मिल जाता जैसे वो हेवन में ही हो। और ऐसा हुआ भी। जब युंगी और जिमिन की शादी हुई तो उस टाइम मून गॉडेस ने जिमिन को तोहफे के रूप में उस रिंग को दिया। उस रिंग में बहुत पावर थी, बहुत। अगर सही उपयोग किया जाए तो वो किसी को भी सच्चाई की राह में ले आ सकता था। लेकिन अगर उस रिंग का कोई गलत उपयोग करे तो वो पूरा यूनिवर्स जीत सकता था, आर्यन ने कहना स्टार्ट किया। दोनों शादी के बाद खुश थे, आर्यन ने कहा, और उसने काई की ओर देखा। आगे का मैं बताता हूँ, काई ने कहा, क्योंकि आर्यन से आगे बोला नहीं जा रहा था। सुगा, असली में तुम युंगी हो, काई ने कहा। मतलब? सुगा ने कहा, तुम युंगी हो और युंगी तुम मैं कैसे बोलूँ? काई ने गहरी सांस ली। होबी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। काई ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कहा, युंगी तुम सुगा हो, सुगा तुम युंगी हो। उसने कहा, मतलब जब तुम हेल में थे युंगी, तो तुम सुगा के ड्रैगन थे। तुम एक ड्रैगन हो असल में, काई ने समझाते हुए कहा। और सुगा तुम युंगी हो। हेल में तुम युंगी थे और तुम जिस तरह यहाँ राज करते हो माफिया वर्ल्ड में, उसी तरह तुम हेल में राज करने वाले थे मेरे बाद। उस वक्त तुम्हारी शादी हुई थी। काई ने कहना स्टार्ट किया, मतलब मैं ड्रैगन हूँ। मेरे पास इंसानी शरीर क्या कर रहा है? युंगी ने काई की ओर देखते हुए कहा, मेरी बात ख़त्म होने दो। तुम लोग बस मेरी बात सुनो, कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। काई ने कहा। सभी ने हाँ में सर हिलाया। अब वहाँ पर बैठे सभी के मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता था। सभी परेशान थे, यही सोच रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। क्या ये डेविल्स एंजल की कहानी सही है? जिन्होंने आज विटनेस किया था वो लोग भी यही सोच रहे थे कि हाँ, ये सही ही हो सकता है। तायुन, बोमगो और विक्टोरिया पता नहीं किस तरह वो दोनों सो रहे थे। वो लोग नॉर्मल इंसान हैं और शायद नामजून, जिन, काई या होबी, उनमें से किसी ने जादू करके उन्हें सुला दिया हो ताकि उनकी बात कोई ना सुन सके। खैर, काई की ओर बढ़ते हैं। फ्लैशबैक उस रात का है जब
युंगी जिमिन को लेकर अपने गार्डन से अपने रूम में आया था जब उसने जिमिन को मार किया था। जिमिन इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो बेड में लेटते ही वो तुरंत से सो गया। युंगी ने उसकी ओर देखा और प्यार से उसका सर सहलाया। तुम बहुत क्यूट हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे मेट बनोगे। मैंने अप्पा से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारे अप्पा के बारे में सुना है, मैंने हेवन के बारे में सुना है। मून गॉडेस ने जिस तरह तुम्हें रिंग दी है उसी तरह मुझे भी एक उपहार दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं। पर मैं हमेशा से तुम्हारे साथ लॉयल रहना चाहता हूँ। मैं मून गॉडेस की आज्ञा लेकर मैं तुम्हें ये बात ज़रूर बताऊंगा कि मून गॉडेस ने मुझे क्या शक्ति दी है, मैं किस तरह हेवन में जा सकता हूँ। युंगी ने कहा और जिमिन के फोरहेड में किस किया और वो भी जिमिन के बगल में बैठ गया। ऐसे ही रात बीत गई। जिमिन ने सुबह आंखें खोली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी क्योंकि युंगी उसके बगल में नहीं था। जिमिन ने इधर उधर देखा। सूरज कब का चढ़ चुका था। हालांकि हेयर में सूरज इतना बड़ा नहीं दिखाई देता, लेकिन जिमिन इतना तो समझ ही चुका था कि हाँ, अब तो करीब 11 नहीं 12:30 1 बज चुके होंगे। जिमिन बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक महसूस कर रहा था। वो अपने इन-लॉज के यहाँ इतना लेट कैसे उठ सकता है। उसके डैड ने हमेशा उसे सिखाया है कि उसे दूसरों के घर में जल्दी उठ जाना चाहिए। दूसरों के घर में ही नहीं, उसे अपने घर में भी जल्दी उठना चाहिए। जिमिन हमेशा हेवन में जल्दी उठ जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ। उसे अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जिमिन बेड से उठा, लेकिन उसे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी और उसके कंधे पे एक तेज दर्द हो रहा था। एक जलने जैसा एहसास हो रहा था। जिमिन ने वहाँ हाथ रखा। जैसे ही उसने हाथ रखा, उसका हाथ एकदम गर्म हो गया। जिमिन ड्रेसिंग टेबल के पास गया। उसने ऐनक में देखा। वहाँ पर युंगी का किया हुआ मार्क था, क्योंकि युंगी ने जिमिन को मार्क कर लिया था। अब जिमिन भी एक डीमन है। डीमन, एंजल, वो दोनों हैं। जिमिन जो बनना चाहते वो है। जिमिन जो मानना चाहता वो है। अगर वो यही बोले कि वो एंजल है तो वो एंजल ही रहेगा। अगर जिमिन ये समझने स्टार्ट कर दे कि वो अब डेविल बन चुकी है तो वो डेविल ही सही है। जिमिन ने उस दर्द को नज़रअंदाज कर दिया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। जिमिन फ्रेश होकर बाहर आया, लेकिन अभी भी उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि कई गार्ड यहाँ वहाँ जा रहे हैं। शायद वो हमेशा ही ऐसे ही काम करते हैं। जिमिन ने उनकी ओर देखा और अपना सर झुकाया। बाकी सब भी जिमिन की ओर देखकर यही कर रहे थे, लेकिन उन सबको बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जिमिन अब फ्यूचर क्वीन थी हेल की, और वो इन सब के सामने ऐसा सर झुका, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिमिन ने एक इंट्रोवर्ट थी, उसे नहीं पता था कि ये सब क्या है। और जिमिन तो हमेशा हेवन में ऐसे ही किया करता था ना, वो तो सबको एक समान मानता था। और ये सब देखकर हेल में जो काम कर रहे थे हेल के महल में, उन सबको बड़ा अच्छा लग रहा था कि जिमिन उसे एक बराबर ट्रीट कर रहा है। जिमिन जैसे तैसे करके किचन में गया। उसने देखा वो भी वहाँ कुछ काम कर रहा था। गुड मॉर्निंग मॉम, जिमिन ने कहा, और वो थोड़ा हिचकिचा रहा था कि पता नहीं होबी इसके बारे में क्या सोचेगा। जिमिन, होबी ने घबराते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी बेड में आराम करना चाहिए ना। होबी ने कहा, और उसने जिमिन का सर छुआ। तुम्हारा सर तो अभी भी गर्म है। इसे होने में 1 हफ्ता लगता है। मुझे ये बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ ना। होबी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, लेकिन जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर होबी किस बारे में बात कर रहा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जिमिन ने पूछा। युंगी ने तुम्हें मार्क किया है ना? होबी ने पूछा। हाँ, जिमिन ने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे दिखाओ, होबी ने कहा। जिमिन को बहुत अजीब लगा कि होबी उसे अपना मार्क दिखाने क्यों बोल रहा है, लेकिन फिर भी जिमिन ने अपना हैंडबुक नीचे करके उसे अपना मार्क दिखाया। ये तो अभी पूरा तरह से काला भी नहीं हुआ है। तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना।
होबी ने जिमिन के बाल सहलाते हुए कहा, पहले तुम कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बताता हूँ, होबी ने कहा। और उसने जिमिन को दोपहर का खाना दिया। जिमिन ने यही सोचते हुए अपना खाना ख़त्म किया कि आखिर होबी उसे क्या बताना चाहता है। आखिर होबी को कैसे पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या यूंगी ने उसे बताया? लेकिन यूंगी उन दोनों की बात अपनी मॉम को क्यों बताएगा? जिमिन यही सब सोचते हुए उसने अपना खाना भी ख़त्म कर लिया। होबी उसे लेकर जिमिन के कमरे में गया और उसे कुछ हर्बल मेडिसिन दी। इसे खा लो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा और जो तुम्हें कमज़ोरी हो रही है वो भी नहीं होगी। होबी ने पूछा। अब जिमिन को सच में समझ नहीं आ रहा था कि होबी को यह सब कैसे पता चला। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जिमिन ने हिचकिचाते हुए कहा। बेटा, तुम बिल्कुल मेरे लिए मेरा यूंगी जैसे ही हो, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। होबी ने जिमिन के बाल सहलाते हुए कहा। यह सब आपको कैसे पता? जिमिन ने कहा। ओफ़ो, मैं तो बताना ही भूल गया था। एक्चुअली जब हमारा मेट हमें मार्क देता है तो वो मार्क को हील होने में 1 हफ्ते का समय लगता है, होबी ने कहा। लेकिन जिमिन ने हैरान होते हुए होबी की ओर देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। हेवेल में तो वो हेल होने में सिर्फ 1-2 घंटे में ही हेल हो जाते हैं पूरी तरह से, जिमिन ने कहा। यही तो फ़र्क है। हेवेन में ज़्यादा दर्द नहीं होता है जब एक मेट अपने दूसरे मेट को मार्क करता है, लेकिन यही हेल में बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है और इसे हेल होने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। अभी तुम्हारा मार्क थोड़ा कम लाल है, इसलिए तुम्हें अभी ज़्यादा दर्द हो रहा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे लाल होता जाएगा तुम्हें इससे राहत मिलती जाएगी और आखिर में पूरी तरह से काला में कन्वर्ट हो जाएगा, होबी ने उसे समझाया। तुम्हें पता है, जब हम अपने मेट को अपने सच्चे दिल से याद करें तो हमारा मार्क तुम इसे नोटिस भी कर सकते हो, उसने अपने मार्क को टच करते हुए कहा। जब मुझे काई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जब यूंगी मेरा पेट में था, उसने अपने स्टमक को सहलाते हुए कहा, तो मैंने काई को पूरे मन से आवाज़ लगाई थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा कुछ, लेकिन मेरा मार्क ब्राइट होने लगा था। मैंने उसे टच किया और वैसे ही मुझे काई की आवाज़ सुनाई दी। मैंने काई से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि मैं काई को याद कर रहा हूँ, लेकिन काई ने कहा कि उसे एहसास हुआ कि होबी उसे अपने पूरे अंतरात्मा से, पूरे ध्यान से उसे बुला रहा है, इसीलिए वो उसके पास आ गया। तो तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम अगर यूंगी को पूरे दिल से बुलाओगे तब वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। और हमारा मार्क इस बात की निशानी देता है, जब हमारा मार्क जब चमकता है तब ये मैसेज अपने मेट के पास ऑटोमेटिक ही पहुंच जाता है कि हम उसे याद कर रहे हैं, होबी ने जिमिन को समझाते हुए कहा। जिमिन ने हमें सर हिलाया। मुझे माफ़ करना, जिमिन ने कहा। पर क्यों? होबी ने जिमिन का हाथ सहलाते हुए कहा। पता नहीं कैसे मैं आज इतना लेट उठा, जिमिन ने कहा। मुझे माफ़ करना, मैं हेवन में जल्दी उठ जाता हूँ, पर पता नहीं यहाँ क्या हो गया है, जिमिन ने कहा। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है, जब काई ने मुझे मार्क किया था तब तो मैं तो पूरे शाम को ही उठा था। उस वक्त मुझे भी अजीब लगा था। मेरी मॉम ने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया था। फिर मेरी जो सासू माँ थी, यानी यूंगी की दादी, उसने मुझे समझाया और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये बात मैं तुम्हें समझाऊँ। और यहाँ आज से हेल तुम्हारा अपना घर है और तुम हेल की होने वाली रानी हो, तो मुझे आशा है कि तुम इसे अपने घर की तरह ही लोगी, जिस तरह तुम हेवन को अपना घर मानते हो, होबी ने जिमिन को समझाते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, जिमिन ने कहा। दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर होबी वहाँ से चला गया जिमिन को आराम करने के लिए। जिमिन भी अपने बेड पर लेट गया था। फिर उसने अपने बगल में एक नोट देखा। उसने उसे खोला और पढ़ा। जिमिन, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे अप्पा के साथ जाना पड़ रहा है। मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें इस तरह से छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं आते हुए तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन ले आऊँगा और जब तुम आज लेट उठो तो तुम घबराना मत। मुझे शायद तुम यही सोचोगे कि मुझे इन सब के बारे में कैसे पता। एक्चुअली मेरे अपने दोस्त ने मुझे बताया था। मैंने उससे पूछा था कि शादी के बाद अपने मेट का ख्याल कैसे रखें।
मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं कि एक एंजल मेट का ख्याल कैसे रखते हैं। उम्मीद है तुम मेरी बात को समझोगे। योंगी ने कहा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।